संजय और सुशील दोनों आपस में गहरे मित्र थे। दोनों की रुचि, दोनों का स्वभाव, दोनों का चाल चलन, दोनों का हर कार्य एक जैसा ही था। इसलिए उनकी मित्रता है और ज़्यादा प्रगाढ़ बननी प्रारंभ हो जाती है। उन दोनों का दिमाग है कोई न कोई खुरापात है ये करने में ही लगा रहता था। जब तक वो दोनों कोई नए खुरापात नहीं कर लेते थे तब तक दोनों मित्रों को कभी भी शांति का एहसास नहीं होता था। जब उनकी खुरापात आगे बढ़ती और कोई सामने वाला व्यक्ति समस्या की गिरफ्त के अंदर आना प्रारंभ हो जाता, उस समय उस व्यक्ति को समस्याग्रस्त देखकर उन दोनों के मन के अंदर हमेशा ही एक नए आनंद की अनुभूति है यह होने प्रारंभ हो जाती थी। अर्थात औरों को परेशान करके वो अपने मन के अंदर शांति का अनुभव करना प्रारंभ कर देते थे। दोनों का यही काम था। पढ़ाई के लिए जब वो थोड़े से बड़े होती हैं, स्कूल जाने का जब परिवार वाले नाम लेते हैं, दोनों रोने लग जाती हैं, चिल्लाने लग जाती हैं, हाय त्राही करने लग जाती हैं। हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़कर क्या करेंगे, हमारे को क्या करना है, हमारे को तो केवल यूं ही चारों तरफ मटर गश्ती है वह करते हुए घूमना है, हमारे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी से हमारा सरोकार नहीं है। पर पारिवारिक जन हैं वो ये चाहते थे यदि ये स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तो बुरी हरकतों से बच जाएंगे और दोनों के जीवन के अंदर कुछ अच्छे संस्कार आने प्रारंभ हो जाएंगे। शिक्षा ही संस्कारों का निर्माण करती है तो इनका जीवन है आबाद हो जाएगा, वरना इन दोनों का जीवन है वह बर्बाद बन जाएगा। परिवार वालों ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर उन दोनों का नाम है गांव की ही स्कूल के अंदर दर्ज करवा देते हैं। जब स्कूल में नाम दर्ज हो जाती हैं तब उन दोनों को हर हालत में स्कूल में पहुंचना भी जरूरी हो जाता है। पर दोनों का मन है वह किसी भी हालत में स्कूल में जाने के लिए नहीं हो रहा था। पारिवारिक जनों ने उन दोनों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था है वह व्यवस्था भी कर देती हैं। आखिर के अंदर मन मार कर उन दोनों मित्रों को स्कूल के अंदर प्रवेश करना ही पड़ता है। पर स्कूल का वातावरण है उन दोनों के लिए रास आने वाला नहीं था। दोनों ने सोचा अब क्या करना चाहिए। एक बार मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं, पढ़ना लिखना तो हमारे को है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। घर से आ जाते और अपना वस्ता है वह एक तरफ फेंक देते और स्कूल के अंदर इधर उधर चारों तरफ घूमते रहते थे। जब क्लास प्रारंभ होती, क्लास के भीतर जाते, पढ़ने का नाम नहीं लेते। अड़ोस पड़ोस के अंदर जो बच्चे आराम के साथ अपना अध्ययन है वह करना प्रारंभ कर देते थे। अध्यापक लोग जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करते थे उनको बच्चे ग्रहण करते। उन बच्चों का मन है भंग करने के लिए वो कोई न कोई उपाय है खोजते रहते थे। किसी के चूंठियाँ भरते थे, किसी को धक्का दे देते थे, किसी को बाल खींचना प्रारंभ कर देते थे। धीरे धीरे सारा वातावरण है उसी में लग जाता और उन दोनों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। और जब अड़ोस पड़ोस के अंदर बैठे हुए विद्यार्थी परेशानी का अनुभव करना प्रारंभ कर देते तब उनके मन के अंदर शांति है वह अपने आप ही स्थापित होनी प्रारंभ हो जाती थी। उन दोनों की हरकतों से सारे विद्यार्थी है वो परेशान रहना प्रारंभ कर देती हैं। शिकायतों का बोलबाला प्रारंभ हो जाते हैं। अध्यापक महोदय भी उन दोनों को समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं, पर वो दोनों समझने का
नाम ही नहीं ले रही हैं। कोई न कोई नया अड़ंगा है वो खड़ा करते ही रहती हैं। स्कूल की जब आधी छुट्टी होती है, दोनों मित्र स्कूल से बाहर जाती हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा 3 बकरियां हैं, वह वहाँ पर आराम से चल रही थी। तीनों बकरियों के शरीर बिल्कुल सफ़ेद बालों से गूंथा हुआ था। उस समय एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा, मित्र आज अपन एक काम करेंगे, क्या इन बकरियों को हम स्कूल के अंदर बंद कर देंगे, फिर अपने को कल बड़ा मज़ा आएगा और इन बकरियों को खोजने के लिए ही सबका ध्यान है, वह ध्यान लग जाएगा और हमारे को पढ़ाई करने से अपने आप ही मुक्ति है वह मिल जाएगी। दूसरे मित्र ने कहा, मित्र ये कैसे होगा, इन बकरियों को तो कोई भी आकर यहाँ से मुक्त करा देगा, पढ़ना तो हमारे को हर हालत में पड़ेगा ही। तब उसने कहा, ये तो बात है, तुम समझता नहीं है, आज ध्यान रखना, जब स्कूल का समय पूरा हो जाए सारे अध्यापक विद्यार्थी घर चले जाएं, उसके बाद के अंदर अपना करामात है वह दिखाना प्रारंभ करेंगे। छुट्टी हो जाती है, विद्यार्थी लोग अध्यापक लोग बाहर चले जाते हैं। वो दोनों अपने स्थान से उठते हैं, तीनों बकरियों को पकड़कर स्कूल के भीतर की अंदर प्रवेश करवा देते हैं। प्रवेश करवाने के पश्चात जो बकरियां 3 थी, उन बकरियों के सफ़ेद रंग के ऊपर गोलाकार काला रंग है, वह पोतना प्रारंभ कर देते हैं। जब बकरियों के काला रंग सूख जाता है, तब उस शरारती बालक ने उस बकरी के काले निशान पर 1 का चिन्ह लगा दिया, दूसरी पर 2 का चिन्ह लगा दिया और तीसरी पर 4 का चिन्ह लगाकर उन तीनों को वहीं पर छोड़ देती हैं। दोनों अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाती हैं और कहते हैं, देखो कल अपने को कितना मज़ा आएगा। जब प्रातःकाल स्कूल खुलने का समय होता है, विद्यार्थी लोग अध्यापक लोग स्कूल में प्रवेश करते हैं। कर्मचारी जब सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं, वहाँ पर खड़ी बकरियों को देखती हैं तो उन्होंने सर क्या बात है, ये बकरियां यहाँ कहाँ से आ गई। सबका ध्यान बकरियों के काले रंग पर जाता है, जहाँ पर 1, 2, 4 की संख्या लिखी हुई थी। सब ने सोचा 4 बकरियां यहाँ पर आई है, 3 बकरियां तो मिल गई, इनको आज़ाद कर दो, चौथी बकरी है वह कहाँ पर है, इसकी खोज करना प्रारंभ कर दो। सारे विद्यार्थी लोग अध्यापक लोग कर्मचारी लोग एक एक कमरे को छानना प्रारंभ कर देती हैं, छत पर चली जाती हैं, इधर उधर खोज रही हैं, पर चौथी बकरी है वह मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। पहली मिल गई, दूसरी मिल गई, चौथी मिल गई, पर तीसरी बकरी है वह कहाँ चली गई, यह रहस्य उजागर नहीं हो रहा था। दोनों मित्र जब स्कूल पर पहुँचती हैं, सारे स्टाफ को, विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, कर्मचारियों को परेशान देखते हैं, तब उनके मन के अंदर और ज़्यादा आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। उनके चेहरे पर चमक और दमक है वह भी अपने आप आनी प्रारंभ हो जाती है। जब रहस्य का उद्घाटन होता है, कई सारी की सारी कहानी है इन दोनों विद्यार्थियों ने रची है, केवल हमारे सबको परेशान करने के लिए और इनको अध्ययन नहीं करना पड़े, इसलिए इस कहानी को एक तरह से शिक्षा के रूप में भी ग्रहण कर सकती हैं। आज हमारा ध्येय क्या बन गया है, हम स्वयं शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, पर जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए हम किस तरह से अवरोध पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो व्यक्ति खुरापाती होता है वह इस तरह का वातावरण है वह बनाना प्रारंभ कर देता है। अवरोध पैदा करना ही वो अपने आप की सबसे बड़ी सफलता है वह मानना प्रारंभ कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को बिना मतलब बर्बाद करता रहता है वो व्यक्ति
इन दोनों विद्यार्थियों की तरह अपने जीवन को बर्बादी के कगार पर ले जाती हैं, स्वयं अशांत बनते हैं, औरों को भी अशांत बनाकर मन में खुशियां मनाना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसे विद्यार्थियों का जीवन है वह एक तरह से अंधकारमय जीवन बन जाता है, जिसका कोई मूल्य है इस संसार के अंदर नहीं रहता है। औरों को दुख देना अपने आप के अंदर, औरों को दुख देना नहीं स्वयं को दुखी बनाना बन जाता है। दोनों विद्यार्थी जिंदगी भर दुख के गर्त के अंदर ही अपने जीवन को संपन्न करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह हमेशा ही दुखी होता है। आचार्य भूपेंद्र।